ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए हुए सात्विक राजसी तामसी संचित कर्म पाप पुण्य धर्म धर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष पितृपक्ष मातृ नवमी जो अपनी माता नानी दादी सबका जो है श्राद्ध, तो इस मातृ नवमी में यज्ञ करे दान करे तप करे भोजन कराए। ये रात्रि 1:30 तक मातृ नवमी है। आज मृगशिरा नक्षत्र सुबह 7:30 तक है। उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाता है। आज है सोमवार। शिव जी भगवान भोलेनाथ की आराधना उपासना का दिन है और शरद ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान सुबह 4 बजे का 20 डिग्री रहा और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा।
आज वायु की गति 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025 15 सितंबर 15 सितंबर 2025 सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम झाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 22 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन जूम एवं यूट्यूब अंतर्गत व्याख्यान माला में यह व्याख्यान दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज ये भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से आध्यात्मिक भौतिक दैवी द्वंद्व व मोह विक्षेपों से रहित होकर अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर सात्विक सूक्ष्म शुद्ध भगवत विवेक बुद्धि करे, शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एकरूप होकर वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 के श्लोक नंबर 22 पर विविध दार्शनिक दृष्टियों से जीवात्मा का विवेक कि वास्तव में जीवात्मा परमात्मा है, लेकिन सभी दार्शनों की दृष्टि में जीवात्मा की भिन्न भिन्न योग्यता बताई गई है। तो उनकी दृष्टि में वो जीवात्मा का स्वरूप भिन्न भिन्न हो। हालांकि भगवान ने कहा वास्तविक तो जीवात्मा का स्वरूप परमात्मा ही है,
लेकिन अनेक प्रकार की मत मतांतर विचारधाराओं के कारण वो जीवात्मा को अलग अलग रूप में प्रतिपादित किया जाता है। तो ये सारा जो है इस श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि वास्तव में जीवात्मा परमात्मा ही है। अस्मिन् देहे पुरुष परः, इस देह में चाहे चींटी का देह हो, चाहे हाथी घोड़ा ब्रह्मा विष्णु महेश चोर डाकू कोई भी, अस्मिन् देह का मतलब है सारे देह जो है स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, इस देह में स्थित यह जो जीवात्मा है, सबकी अपनी अपनी उपाधियों से भिन्न भिन्न जीवात्मा है। वह जीवात्मा वास्तव में परमात्मा का ही स्वरूप है। पर अपि, लेकिन उसको अलग अलग दार्शनिक दृष्टियों से अलग अलग आचार्यों ने उस जीवात्मा को भिन्न भिन्न रूप से प्रतिपादित किया है। तो पारे दार्शनिक दृष्टियों को भगवान ने यहाँ 5 शब्दों में ले लिया, आवृत कर लिया। इस प्रकार की दार्शनिक दृष्टि पहले भी थी, अभी भी है, आगे भी चलती रहेंगी। मूल 5 दार्शनिक दृष्टियां संसार में है, उसके अंतर्गत दार्शनिक लोग आते जाते रहे। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। इसलिए कहा कि उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश, 5 विशेषण, पांचों विशेषण भिन्न भिन्न दार्शनिकों की दृष्टि से है। शंकराचार्य वेदांत परंपरा में, अद्वैत वेदांत में, उनकी दृष्टि में जीवात्मा साक्षी चैतन्य होने से उपद्रष्टा है। और सांख्य योग वहां उनके अनुसार वह जीवात्मा यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता है। और तर्कवादी बुद्धिजीवी न्यायाचार्यों के दृष्टि में वह परमात्मा, जीवात्मा परमात्मा का ही स्वरूप है, लेकिन वह जीवात्मा सबका धारण पोषण करने वाला होने से भरता है। ये न्याय दर्शन, जिसको हम तर्कवाद कहते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग। और भोक्ता, ये जीवात्मा संसार का भोक्ता है। ये चारवाक, वैज्ञानिक, ईसाई, इस्लाम के जो जीवात्मा है उसको अल्लाह ने बनाया है, गॉड ने बनाया है। और उसके लिए प्रकृति संसार भी बनाया है गॉड ने। इसलिए जीवात्मा इस संसार में प्रकृति का भोग करता, भोगता है। जो वो लोग भोग प्रधान, उनकी जो उनका धर्म देखो, ये सारे वैज्ञानिक भोग प्रधान होते हैं। ये जो चारवाक है, ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत, अरे भाई कर्जा ले लो और घी पियो, मरने के बाद कौन हिसाब किताब करने आता है? कोई पुनर्जन्म नाम की चीज है ही नहीं। ये लोग भोगी लोग हैं, उनके लिए भोग करके मरना है। तो ये चारवाक है। आजकल के भौतिकवाद, जो जड़वाद, उपभोक्तावाद, और उसमें ये सब वैज्ञानिक खोज होती रहती। प्रकृति का भोग करना यही जीवात्मा का काम है।
ये ईसाई में भी वही है भोक्ता, इस्लाम में भी वही है भोग। और ये हमारे कर्म कांडी है, वो भी भोग करो। यहाँ नहीं, कर्म कांड ये लोग मरने के बाद स्वर्गवासी होके स्वर्ग में भी भोग करो। तो हमारे कर्म कांडी जो सारे ब्राह्मण कर्म कांड करते हैं, स्वर्ग जाना है, यज्ञ करो, दान करो, तप करो, फिर यहाँ तो भोग मिलेंगे, मरने के बाद स्वर्ग में भी सारे भोग भोगना है। वही विचारधारा इस्लाम में भी है कि अभी भी भोग करो और मरने के बाद भी भोग की तैयारी करो। ईसाई में भी वही है, अभी भोग करो, बाद में हेवन स्वर्ग में जाके भी भोग करो। यानी जीवात्मा भोगता ही है। तो ये विचारधारा, ये दार्शनिक विचार जब से बड़ी विचारधारा है दुनिया में, हम कहेंगे 90% लोग इसी विचारधारा में जीते हैं, मरते। बाकी सब विचारधारा बहुत कम लोग हैं। और फिर जो हमारे आजकल योग दर्शन, पतंजलि योग दर्शन का बड़ा बोलबाला, उसमें कहा कि वह शासक है, जीवात्मा, अनुशासन, इसलिए वो यम नियम आसन प्राणायाम सब करना उसके शासन में है। महेश्वर सबका शासक है। कौन? वो जीवात्मा, जो परमात्मा का स्वरूप है, वो जीवात्मा अपने सारे इंद्रिय मन बुद्धि का शासक है, महेश्वर। तो इस तरह ये सारे दार्शनिक दृष्टियों में जब हम ये हमारी शंकराचार्य परंपरा, अद्वैत वेदांत के आचार्य का कहना है कि ये जो तीन गुण की माया का और काल का परमात्मा क्षेत्रज्ञ के साथ कोई भी संबंध नहीं, यानी काल्पनिक है, वास्तविक कोई संबंध नहीं। जैसे रज्जू का सर्प के साथ कोई संबंध नहीं, जैसे सुपरस्टार कलाकार का देवदत्त भिखारी के पात्र और उसके जीवन से कोई संबंध नहीं। यानी जीवात्मा जो है वो परमात्मा का स्वरूप है। जीवात्मा स्वयं साक्षी चैतन्य है और वो स्वयं प्रकाशित है। इससे ये तीन गुण की माया या फिर कोई काल की अपेक्षा नहीं, देश काल विषय की, तो स्वयं चैतन्य में साक्षी है, प्रकाश। तो वास्तव में ये तीन गुण की माया, देश काल विषय का संबंध जीवात्मा में, परमात्मा स्वरूप जीवात्मा में सर्वथा नहीं है। हाँ, सर्वथा नहीं। कोई दृष्टांत देते हैं ना कि सर्प का रज्जू के साथ सर्वथा कोई संबंध नहीं। संबंध आपको लगता है वो अज्ञान से, माया से, अन्यथा कोई संबंध नहीं। इसीलिए वह जीवात्मा जो परमात्मा का स्वरूप है, वो तीन गुण देश काल विषय सब में असंग रहता है, साक्षी रहता है, अनासक्त रहता है। केवल साक्षी चैतन्य के रूप में उपद्रष्टा, जो यहाँ कहा ना, ये उपद्रष्टा, ये वेदांत, अद्वैत वेदांत का मत, साक्षी चैतन्य। तो वह उपद्रष्टा
बनकर रहता है। हालांकि दूसरे सारे दर्शन हमने देखे, उसमें सांख्य दर्शन में वो अनुमंता है, अनुमति। लेकिन इस पक्ष में, अद्वैत वेदांत पक्ष में, जीवात्मा परमात्मा का स्वरूप है, अनुमति भी नहीं देता है, केवल साक्षी, साक्षी चैतन्य, कुछ नहीं देता है, कुछ नहीं लेता है, असंग। क्योंकि वास्तव में उसका इस त्रिगुणात्मक माया देश काल विषय से कोई संबंध है ही नहीं। तो ये जीवात्मा वास्तव में परमात्मा का ही स्वरूप है। तो वो क्या करता है, बोले देश काल विषय तीनों गुणों का, ये माया का जो प्रचार है, उसका वो असंग साक्षी मात्र, दर्शन मात्र करता है। साक्षी चैतन्य को ही जीवात्मा का वास्तविक परमात्मा स्वरूप कहा गया। जीवात्मा का परमात्मा स्वरूप साक्षी चैतन्य, यह वास्तविक स्वरूप मान। इसीलिए जीवात्मा वास्तव में उपद्रष्टा, उपद्रष्टा है। ये भगवान का मुख्य गुण है, प्रधान। परमात्मा के सारे 5 गुण जो बताए दार्शनिकों में, उसमें भी ये जो उपद्रष्टा है वो प्रधान गुण है, मुख्य। सब गुणों में प्रधान गुण है। हालांकि भगवान के अनेक गुण है, विशेषण है, ये तो यहाँ 4-5 कहे। विष्णु सहस्त्र नाम है, शिव सहस्त्र नाम है, ललिता सहस्त्र, भगवान के भी, भगवान की माया के भी हजारों गुण है। ये सारे गुणों में जो मुख्य और प्रधान गुण है वो है साक्षी चैतन्य। इसीलिए उसे उपद्रष्टा कहा। इसीलिए उसमें कोई कर्तृत्व भोक्तृत्व की प्रतीति आभास हो रहा है, वो अज्ञान से, कि जीवात्मा करता है, भोगता है, ये अविद्या उपाधि अज्ञान से प्रतीति है। वह केवल साक्षी चैतन्य रूप में बस प्रकाशित करता है, उपस्थित रहता, विद्यमान है। और उसकी उपस्थिति में सारी प्रकृति देश काल विषय अपनी अपनी शक्ति के अनुसार अपने अपनी क्रियाएं करते हैं। उसके साथ उसका कोई वास्तविक संबंध नहीं, लेकिन उसके बिना कोई प्रकाशित नहीं हो। इसलिए हम ये बार बार दृष्टांत दें कि बिजली का जो करंट है, पावर है, बिजली है, वह साक्षी चैतन्य रूप में उपस्थित है। उसी की उपस्थिति में सारा जो है, कमरे का वायर है, ट्यूब है, पंखे है, स्विच है, बल्ब है, होस्टर है, स्विच बोर्ड है, सब उसकी उपस्थिति में अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अपने अपने कार्य करने लगते हैं। और उस बिजली के करंट का इस किसी स्विच बोर्ड से, पंखे से, ट्यूबलाइट से, बल्ब से कोई वास्तविक संबंध नहीं है। केवल साक्षी चैतन्य रूप में सबको प्रकाशित करता है।
उपद्रष्टा, ये उसका मुख्य गुण है। जीवात्मा जो परमात्मा का स्वरूप है, उसका मुख्य गुण है उपद्रष्टा। तो बिजली का दृष्टांत भी बहुत सटीक है। दूसरा दृष्टांत हम देते हैं बार बार कि कलाकार और पात्र, पात्र के साथ कलाकार का मिथ्या संबंध है, वास्तविक उसका उससे कोई संबंध नहीं, काल्पनिक संबंध। वह मिथ्या संबंध है, कलाकार पात्र के साथ उपस्थित है, लेकिन उसमें पात्र को करते हुए वह पात्र से असंग रहता है, कोई संबंध नहीं। फिर भी वो पात्र को प्रकाशित करता है, पात्र की स्क्रिप्ट को चलाता है, पात्र की जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था को प्रकाशित करता है, पात्र के सारे जन्म मरण तक सारी उसकी द्वंद्व को प्रकाशित करता है, लेकिन उस पात्र से उसका कोई संबंध नहीं है, वास्तविक संबंध मिथ्या है, काल्पनिक मिथ्या संबंध है, वास्तविक कोई संबंध नहीं। इसी प्रकार ये जो जीवात्मा परमात्मा का स्वरूप है, उसका वो उसके अपने संसार, शरीर, क्षेत्र और उसका परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, प्रकृति, संसार, व्यष्टि, समष्टि से जीवात्मा का कोई वास्तविक संबंध नहीं है। वो तो परमात्मा का स्वरूप, लेकिन वो जीवात्मा सारे क्षेत्र को प्रकाशित करता है उसकी वासना के अनुसार, और सृष्टि को प्रकाशित करता है, लेकिन उसमें वो साक्षी चैतन्य ही रहता है, उपद्रष्टा। तो ये सारे जो दार्शनिक की दृष्टि है, इसमें हमारे जो वेदांत शंकराचार्य परंपरा के अनुसार ये जीवात्मा परमात्मा का स्वरूप है, उपद्रष्टा। सांख्य मुनि, कपिल मुनि के अनुसार जीवात्मा है तो परमात्मा, लेकिन अनुमंता है, अनुमति देता है, फिर वो प्रकृति अपना कार्य करने लगती। त्रिगुणी प्रकृति माया, सांख्य दर्शन में प्रकृति पुरुष है ना, तो पुरुष है वो अनुमति देता है, और फिर प्रकृति अपना, जैसे राजा है अनुमति देता है, तो मंत्रिमंडल, राजघराना, राज रानी सब अपना अपना कार्य करने लगते। और ये जो नैयायिक है, न्याय, आजकल न्याय, तर्कवाद, बुद्धिवाद, गौतम ऋषि के अनुसार वो जो क्षेत्रज्ञ परमात्मा है, वो क्षेत्र का धारण करने वाला, भरता, पालन पोषण करने वाला है, क्षेत्र का और उसके संसार का। इसीलिए वह भरता कहा। ये नैयायिक जो है, न्याय दार्शनिक। और योग दर्शन में कहा वह शासक है, महेश्वर। उसकी आज्ञा के अनुसार क्षेत्र और प्रकृति कार्य करती है, महेश्वर। जैसे राजा की आज्ञा के अनुसार सारा राज्य में सब अपना अपना कार्य करते हैं। इसीलिए जीवात्मा जो है महेश्वर है, यानी क्षेत्र और सृष्टि का शासक है, स्वामी होने से महेश्वर। और जो आजकल आधुनिक दार्शनिक, वैज्ञानिक
भौतिकवाद, उपभोक्तावाद, कॉरपोरेट वर्ल्ड, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, इसको चारवाक भी कहते हैं, आधुनिक चारवाक, मॉडर्न। और चारवाक थे ही पहले, और फिर हमारे कर्मकांडी जो स्वर्ग की बात करते हैं, स्वर्ग में जाके भोग करेंगे, यहाँ भी भोग करेंगे, यज्ञ करे, दान करे, तप और भोग करे। तो कर्मकांडी है, चारवाक है, वैज्ञानिक है, ये ईसाई विचार मतावलंबी है, जैन मतावलंबी है, ये इस्लाम मतावलंबी है। ये सारे जीवात्मा को भोक्ता कहते हैं, और वे लोग जीवात्मा को परमात्मा का स्वरूप मानते ही नहीं। अरे परमात्मा परमात्मा कुछ, ये जीवात्मा ही भोक्ता है। अल्लाह ने जीवात्मा को बनाया और सृष्टि प्रकृति बनाई, तो वो जीवात्मा सृष्टि का भोग करेगा, और उसका हिसाब किताब अल्लाह रखता है, फिर उसको कयामत के दिन उसका हिसाब करता है। यानी ये जीवात्मा केवल भोगता है। ईसाई में भी वही, जजमेंट डे गॉड विल डिसाइड, तो वो जीवात्मा परमात्मा उसका हिसाब रखता है, और जीवात्मा भोगता है, प्रकृति सृष्टि का भोगता। वैज्ञानिकों का भी यही, आजकल ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इकोनॉमी, मार्केट, और ये सारी आज के राजनेता सब उपभोक्तावाद। बस जीवात्मा है, लोन लो, कर्जा लो, भोग करो और मरो। उसके बाद कौन हिसाब किताब, पुनर्जन्म है ही नहीं। तो ये उपभोक्तावाद में जीवात्मा का पुनर्जन्म भी नहीं है, केवल जीवात्मा भोगता है, भोग करके फिर मरता है बस, और फिर स्वर्ग जाता है, वहां भी भोग करता है। तो पुनर्जन्म है तो स्वर्ग में जाके भोग, और इनका तो पुनर्जन्म है ही नहीं। तो वहां तो जिसका पुनर्जन्म नहीं है, चारवाक है, वैज्ञानिक है, उनका तो पुनर्जन्म है ही नहीं, तो वो तो भोग के मरेगा, वहां तो स्वर्ग जाने की बात भी नहीं। तो इस प्रकार ये सारी जो विचार, इसमें 90% ये विचारधारा दुनिया में चल, भोक्ता, जीवात्मा भोक्ता है, परमात्मा का स्वरूप नहीं है, परमात्मा ही नहीं, केवल जीवात्मा ही है जो भोग करने आया है और भोग करके जाएगा। तो इस प्रकार ये सारी विचारधारा, ये दार्शनिक पहले भी थी, हजारों, अभी भी है, आगे भी चलती रहे। और पहले भी ये चारवाक और भोक्तावाद पहले भी 80% ही था, 90% था, आज भी वैसा ही है। ऐसा मत समझना कि पहले सब बड़े उपद्रष्टा, अनुमंता, दार्शनिक थे, नहीं। ये तो सृष्टि का नियम है, इसी भोक्तावाद में ही सारा संसार चलता है। तो ये जीवात्मा के बारे में बताते हैं, ये 5 जो शब्द है वो परमात्मा के बारे में नहीं है, जीवात्मा के बारे में बताते हैं कि वह परमात्मा जीवात्मा रूप में इस प्रकार रहता है। इसीलिए चारवाक की दृष्टि में, भोक्तवाद की दृष्टि में दूसरा कोई शासक है ही नहीं, नियम, वो तो स्वयं भोग करता है अपना। क्षेत्र और उसका संसार, क्षेत्र 24 तत्व का है उसके पास, और उसका संसार, उसका नियमन करने के लिए वह जीवात्मा है। जैसे रावण कहता है कि अरे मैं रावण हूं, मेरे पास क्षेत्र है, और मेरा पूरा श्रीलंका में राज्य है, राम बाम से मेरा क्या लेना देना। तो इस तरह वह जो है शरीर, क्षेत्र और संसार, बस
इसी से जीवात्मा चलता है। इसके अतिरिक्त कोई परमेश्वर नहीं है। और ये जो दूसरे पक्ष है भरता वाले, वो कहते हैं कि संकल्प मां जीवात्मा के संकल्प से प्रकृति कार्य करने लगती, इतने मात्र से। और जो कपिल मुनि सांख्य, वो तो मानते ही नहीं कि परमेश्वर है ही नहीं। तो क्या है? बोले त्रिगुणी माया जो है उसमें समान रूप से तीन गुण मिलकर फिर उसमें परस्पर मिलावट होकर तीन गुण से ये जीवात्मा और संसार उत्पन्न हो जाता है। उसमें कोई चैतन्य परमात्मा की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर नहीं है। गुणात्मक मिलावट और पंच महाभूत की उचित मिलावट से चैतन्य उत्पन्न हो जाता है। और वो जो पतंजलि ऋषि जो योग दर्शन स्वीकार करते हैं कि वो शासन करता है, यथा तो योगानुसार, उनका पहला सूत्र यथा तो योग अनुशासनम, वह जीवात्मा अपने क्षेत्र और सृष्टि का अनुशासन करता है। योग चित्त वृत्ति निरोध, पहला सूत्र अथा योगानुशासन, यानी योग दर्शन सारा पतंजलि है, उसमें जीवात्मा अपने क्षेत्र और अपनी प्रकृति सृष्टि का शासक है, शासन करता है। लेकिन जो सबसे अंतिम पक्ष है वो है ये वेदांत शंकराचार्य पक्ष। इस वेदांत में शंकराचार्य के पक्ष में जो त्रिगुणी माया उपाधि से परमेश्वर स्वयं ही सब देश काल विषय माया प्रवृत्ति प्रकृति का साक्षी है, प्रकाशक है। जैसे राज दरबार चलता है तो राजा आके अपने राज सिंहासन पर बैठा है, मंत्री महोदय दरबार चलाते हैं, बस केवल उसकी उपस्थिति साक्षी चैतन्य, वो सारे राज दरबार का राजा है। यानी ये सारा दरबार उसी की उपस्थिति में उपद्रष्टा चलता है, नहीं तो नहीं चलेगा। राजा नहीं आया तो राज दरबार नहीं चलेगा, उसकी उपस्थिति आवश्यक। उसी तरह हमारे अंतकरण में, क्षेत्र में और प्रकृति में वह साक्षी चैतन्य परमेश्वर की उपस्थिति है। तो सबको प्रकाशित करने वाला, चलाने वाला, इसीलिए वो कहा ना साक्षी चैतन्य में दृष्टांत कि बिजली का करंट है, सारे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रकाशक है, साक्षी है। वो कुछ उसमें साक्षी रूप में उपस्थित रहता है, उसकी उपस्थिति में ही सब अपनी अपनी शक्ति के अनुसार अपने अपने कार्य करने में समर्थ होते। ये तो कोई उपकरण कुछ नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही साक्षी चैतन्य परमात्मा की उपस्थिति में ही ये सारी त्रिगुणात्मक प्रकृति, देश काल विषय और क्षेत्र में पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार और ये भौतिक शरीर, वो सारे प्रकृति और व्यष्टि और समष्टि सब उसी की सत्ता शक्ति और पावर से अपनी अपनी शक्ति में अपनी अपनी वासना के अनुसार अपने अपने कार्य कर्ता और भोक्ता बनते हैं। वह परमात्मा जीवात्मा स्वरूप साक्षी चैतन्य
कुछ नहीं करता है, न कुछ कराता है, जो जैसा है वैसा वो करता है। बिजली का करंट पंखे को कुछ करता नहीं है, वो बस उसे प्रकाशित करता है। बल्ब को वो कुछ करता नहीं, बस उसे उसके वॉट जितने वॉट का है, 0 है या 100 है या 1000 है या 1 लाख सोलर बल्ब, उसका प्रकाशित साक्षी है। उसके बिना वो प्रकाशित नहीं हो सकता बल्ब। तो सारी उपाधियों को, क्षेत्र की और प्रकृति की त्रिगुणात्मक व्यष्टि समष्टि उपाधियों को प्रकाशित करता है, साक्षी रूप में चलाता है, लेकिन उसमें कुछ करता धरता नहीं है। सब अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार अपने अपने कार्य करते हैं, और सबको प्रकाशित चलने की शक्ति प्रदान, यानी महाशक्ति है। चैतन्य परमात्मा की शक्ति से सबको अपनी अपनी शक्ति मिलती है, और सब अपनी अपनी शक्ति से अपना अपना कार्य करते हैं। इस प्रकार ये सारा व्यष्टि समष्टि को चलाने वाला साक्षी चैतन्य परमात्मा, उसी को यहाँ उपद्रष्टा कहा। इस मत को हम, हमारा सनातन धर्म अंतिम सर्वोपरि मत मानते। आज भी ये सर्वोपरि है, अंतिम है। इस मत के ऊपर दूसरा कोई, बाकी सब इसके नीचे आते हैं। ये सब चारवाक मत है, सांख्य मत है, न्याय है, योग है, वैशिष्ट, ये सारे, उसमें ईश्वरत्व थोड़ा थोड़ा है, परिपूर्ण संपूर्ण ईश्वरत्व नहीं। लेकिन इस वेदांत शंकराचार्य मत में संपूर्ण ईश्वरत्व है, यानी संपूर्ण क्षेत्र और त्रिगुणी माया प्रकृति सबको संपूर्ण रूप से ईश्वरत्व शासन करता है। ठीक वैसे ही जैसे सभी उपकरणों को बिजली का करंट शासन करता है, कुछ करता नहीं, केवल प्रकाशित करता। यानी बिजली का करंट है, उसका संपूर्ण ईश्वरत्व है, पावर, सुप्रीम पावर। પછી उस पावर में सारा प्रकार उपकरण बिजली का कार्य करने लगता है। तो इस तरह यह हमने आज विवेक किया। अब जो है भगवान इस विषय को उपसंहार कर कि यदि कोई मनुष्य इस प्रकार प्रकृति, पुरुष और परमात्मा के तत्व को यथार्थ रूप में जान लेते, अनुभूति का, जानने का मतलब केवल शब्द नहीं, अनुभूति कर लेते कि ये जो तीन गुण की प्रकृति है, क्षेत्र है, और ये पुरुष जीवात्मा है जो वास्तव में परमात्मा का स्वरूप है, इसे तत्व से जो जान लेते उसे क्या लाभ होता है, ये अब भगवान आगे श्लोक नंबर, यानी इस विषय का उपसंहार कर प्रकृति पुरुष का जो विवेक है उसमें कहते हैं। 23वें श्लोक, आज इसको पढ़ेंगे, इस श्लोक पर विवेक विचार कल करेंगे। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। तो इस प्रकार प्रकृति, पुरुष और परमात्मा का जो विवेक कर लेता है, पुरुष गुणैः सह, त्रिगुणात्मक प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा, वह मनुष्य
इस तत्व को स्वानुभूति पूर्ण जान लेता है। यह व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब है स्वानुभूति पूर्ण तत्व से जानता है। एक होता है जानना और एक होता है स्वानुभूति पूर्ण जानना, तत्व से जानना। और इस प्रकार वह सब प्रकार से सर्वथा वर्तमान, वर्तमान में अपना स्वधर्म कर्तव्य प्रारब्ध कर्म करता हुआ फिर वह भूय न अभिजायते, उसका फिर पुनर्जन्म और संसार में आना जाना उसका सारा समाप्त हो जाता है। क्यों? कि वह केवल वर्तमान में अपने प्रारब्ध के अनुसार जो उसका स्वधर्म है वो करता हुआ फिर संसार के बंधन से, क्षेत्र के बंधन से, प्रकृति के बंधन से, देवी देवताओं के बंधन से, देश काल विषय के बंधनों से मुक्त होकर वर्तमान में रहता है। यानी उसे फिर कोई आना जाना संसार में पुनर्जन्म नहीं रहता, उसे कोई संसार के विषयों की कामना नहीं रहती, क्योंकि उसने जान लिया कि ये सारा जो है असत है, मिथ्या है। मिथ्या वस्तु में कोई प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं हो सकती, इसीलिए वो वर्तमान में प्रारब्ध के अनुसार रहता है। जो तत्व ज्ञानी है, जिसने परमात्मा तत्व का साक्षात्कार कर लिया है, सर्वथा वर्तमानोपि, बस जो वर्तमान है, हियर एंड नाउ, एवरीथिंग इज हियर एंड नाउ, सब कुछ यहाँ और अभी है, ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ। जो है वो सब मैं ही हूं। मैं हूं यानी परमात्मा स्वरूप, सबका प्रकाशक, सबका दृष्टा, सबका साक्षी, सबको जानने वाला। तो अपने स्वरूप में स्थित होकर फिर उसका संसार में कोई प्रयोजन नहीं रहता। जीते जी भी कुछ पाने का, खोने का और मरने के बाद फिर वापस आने का कोई प्रयोजन नहीं रहता है। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज ये जो है हम सारे दार्शनिक मतों के पक्ष में जो विचार किया, ये सबसे बढ़िया श्लोक है इस अध्याय का। इसीलिए इसको हमने विस्तार पूर्वक विवेक विचार किया है कि वह क्षेत्रज्ञ जीवात्मा कई उपाधियों से भिन्न भिन्न रूप में दार्शनिकों ने कहा है। उसके अनुयायी भी है आजकल ये सब दार्शनिक। तो ये व्यावहारिक विशेषण है, परिचय है भगवान। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुष परः। अस्मिन् देहे पुरुषः, अभी वर्तमान में जो इस देह में क्षेत्र में उपस्थित जीवात्मा है वह पुरुष वास्तव में पर अपि परमात्मा का ही स्वरूप है। वो कैसे? तो एक उपद्रष्टा जीवात्मा साक्षी चैतन्य रूप से उपद्रष्टा है, ये सबसे मुख्य गुण है। बाकी सब गौण है। अनुमंता, तो सांख्य मत के अनुसार वह अनुमति देता है
और प्रकृति अपना कार्य करती है। जीवात्मा अनुमंता है। जैसे वो दृष्टांत दिया ना कि सेठ अनुमति देता है कि 10 करोड़ का बंगला बन, तो फिर वो प्रकृति, आर्किटेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर सब काम करने लगते। तो अनुमंता जीवात्मा, भरता, और ये न्यायवादी है, तर्कवादी है, बुद्धिजीवी, वो कहते हैं परमात्मा जो है क्षेत्रज्ञ, वह सबका धारण पालन पोषण करने वाला है, भरता। सत्ता स्फूर्ति देता है, चैतन्यमय प्रकाश से अपनी सत्ता मात्र से सबको धारण करता है, पोषण करता है, पालन करता। भोक्ता, ये उपभोक्तावाद आजकल का वैज्ञानिक भौतिकवाद, जड़वाद, और ये चारवाक, हमारे पहले वैदिक काल में चारवाक अनुयायी, आज भौतिकवाद के अनुयायी बहुत है दुनिया, और ये ईसाई और इस्लाम, ये भी भोगवाद है। तो जीवात्मा जो है भोक्ता है, इंद्रिया विषय का भोग करने वाला। तो भोक्ता उसके पास है ना 10 इंद्रिया, उसके द्वारा वो प्रकृति का भोग करता है और मरता है। तो उसमें कुछ आगे पीछे कुछ नहीं, बस इतना ही जीवात्मा का कार्य है। और महेश्वर, योग दर्शन जो है पतंजलि, उनका कहना है कि वह शासक, ये क्षेत्र और प्रकृति का सार, इसीलिए वो लोग योग अनुशासन, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, तो जीवात्मा जो है इस पर अनुशासन करता है, इसीलिए वो महेश्वर है। वास्तव में ये सारे जो है परमात्मा के ही विशेषण है, अलग अलग दृष्टि से। सबसे श्रेष्ठ और मुख्य जो विशेषण है वो उपद्रष्टा है। साक्षी चैतन्य होने से स्वयं क्रिया न करता हुआ वह सब में उपस्थित रहकर सबको जानने वाला, देखने वाला और चलाने वाला है। इसके लिए हमने दृष्टांत दिया बिजली का करंट, जो सारे उपकरणों का उपद्रष्टा है, अन्यथा कोई उपकरण कार्य नहीं कर सकता अपनी अपनी योग्यता शक्ति के। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनी व्योमवद् देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो। नहीं, गुरुदेव, ये श्लोक से ये प्रतिपादित होता है कि आगे के जो दार्शनिक थे, जो कपिल मुनि से लेके चाणक्य चाणक्य तक, तो उन्होंने उपद्रष्टा का तो कोई ध्यान ही नहीं दिया, और सीधे शंकराचार्य ने ये शब्द, ये विशेषण को एकदम एनालिसिस किया। तो आपका प्रश्न क्या है? हाँ, तो ये इसके शब्द पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, ऐसा हुआ ना आगे के ऋषि मुनियों ने। हाँ, तो अभी भी नहीं ध्यान दिया है, पहले भी नहीं दिया। वो अनुयायी है, विचारधारा है, मत मतांतर है। पहले भी नहीं था, आज भी नहीं। भगवान ने तो पहले से ही कह दिया, पर वो शब्द पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, ऐसा। सबसे पहले भगवान ने वही शब्द कहा ना, मुख्य प्रधान उपद्रष्टा। बाद में अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, ये सब दार्शनिक विचारधाराओं को भी भगवान ने ले लिया कि जीवात्मा को इस रूप में भी लोग मानते हैं। उनकी बुद्धि की अपनी अपनी मान्यताएं हैं हम्म। और मान्यता रहेंगी। और इसीलिए शंकराचार्य का ये वेदांत उपद्रष्टा वाला नियम सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। हाँ, आज भी वो सर्वोपरि ही है। यहाँ हरिद्वार में जब भंडारा होता है तो सारे संप्रदाय वाले 10,000 साधु इकट्ठा होते हैं। तो हम्म। सबसे ऊपर शंकराचार्य की छतरी और उसको सबसे ऊपर बिठाया जाता है, क्योंकि वो जो उनकी विचारधारा मत है वो सर्वोपरि है, सनातन धर्म। लेकिन हम दूसरे की ऐसा नहीं कहते उसका नाश करो, इस्लाम की तरह। हाँ। वो अपने है, उनका मत है, वो अपने मत से चले। जब उनका प्रारब्ध होगा जन्मांतर में, उनकी शुद्धिकरण होगा, बुद्धि में विवेक होगा, तो इस मत की ओर आएंगे। नहीं तो अपने मत में अभी रहेंगे, क्रम से आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा। दक्षिण भारत में भी शंकराचार्य को ही श्रेष्ठ माना जाता है। दक्षिण भारत क्या, सनातन धर्म में यही शंकराचार्य अद्वैत वेदांत सर्वोपरि है, उससे ऊपर कोई मत नहीं है सारी दुनिया में। भले वो लोग माने ना माने, ईसाई, इस्लाम, जैन, बौद्ध। फिर ये धन्यवाद। गीता का मत है, ये जो वेदांत मत है भगवत गीता का मत। आज दुनिया में इतने धर्म शास्त्र है, उसमें सर्वोपरि कौन सा है? भगवत गीता ही है अपना हाँ। सनातन। हाँ, चाहे बाइबल हो, कुरान हो, ये सारे बहुत सारे ग्रंथ धार्मिक है। हमारे सारे ग्रंथों में सर्वोपरि कौन है? भगवत गीता है। वैसे विवेकानंद वि, पातंजलि वि, जी अपने अनुशासन को बताए थे, वो पर अपने शरीर से अनुशासन करने को सिखाते हैं। वो तो क्षेत्र की प्रकृति में ही घूमते रहते हैं ना। अबे वो अनुशासन आवश्यक है, लेकिन वो अनुशासन का लक्ष्य अनुशासन नहीं है, परमात्मा है। वही तो हाँ। मैंने कल कहा ना कि आप योग करते हो। मैंने वो ये कहा, स्वामी को आधा घंटा मत्थापच्ची सीखी। मैंने कहा, वो कहता है, तर्क देता है कि स्वास्थ्य होगा तो फिर परमार्थ होगा ना। अरे तुम क्या बात करते हो? मैंने कहा स्वास्थ्य वास्थ्य छोड़ो, जो भी योग साधना करते हो स्वास्थ्य है, परमार्थ के लिए करो ना। नहीं, पहले तो स्वास्थ्य करना होगा, योग करना होगा, तो अहंकार है। अरे भाई, परमार्थ के लिए करो, स्वास्थ्य के लिए क्यों? वो आएगा प्रसाद रूप में भगवान को देना। हाँ। तुम्हारा योग साधना परमार्थ के लिए होनी चाहिए कि स्वास्थ्य के लिए होनी? नहीं नहीं, पहले स्वास्थ्य होगा फिर तो परमार्थ में ध्यान भजन करेंगे ना। तो ये जड़ बुद्धि। परमात्मा स्वास्थ्य ही देंगे, वो लक्ष्य में नहीं आता ऐसा। हाँ, ये जड़ बुद्धि। जय ऐसा ही दुनिया में आज ये सब लोग ऐसे, अरे हमें परमार्थ करना है, अभी तो मैं पहले
ये सब अपना घर का निपटा लो, बच्चों को निपटा लो, फिर मेरा स्वास्थ्य ठीक होगा, फिर मैं स्वास्थ्य योग करूंगा, फिर मैं ठीक हो जाऊंगा, फिर मैं परमार्थ ध्यान भक्ति ज्ञान करूंगा। ये तो भ्रम है, भ्रांति है। वहीं अभी से क्यों देख, नहीं करता है? अभी से करते हैं। अभी यहाँ इसी क्षण क्यों नहीं करता? और वो, शंकराचार्य अभी करने को कहते हैं। हाँ, ये वर्तमाने अपि भूयो अभी, बराबर। जो भी करना है अभी यहाँ परमार्थ के लिए करे। ऐसा परमार्थ के लिए बाद में करने की बात यहाँ इस मत में नहीं है। हाँ। तभी वो परमार्थ होगा। और आप लोग सब भविष्यवादी बाद में करेंगे, अगले जन्म में, कई लोग तो अगले जन्म वाले हैं। अरे भाई, तू अभी क्यों नहीं भर्म परमार्थ कर रही है? अगले जन्म में करेंगी। नहीं नहीं, इसी जन्म में करना है, तो अभी से अभी, कर। अभी यहाँ इसी क्षण परमार्थ में लग जाओ। जो भी है स्वधर्म वर्तमान में परमा, तो आपका परमार्थ होगा, नहीं तो कहां से होगा? भाग्योदय है तभी तो आपके द्वारा ही हमें भगवान बोल रहे हैं कि आप अभी यही करो। हाँ, तो जी आपका लक्ष्य परमार्थ है तो बस परमार्थ करो, अपना स्वधर्म उस परमात्मा के लिए करो। इसके लिए उसके लिए बहुत किया, क्या मिला? कब तक करोगे ये सब प्रकृति माया के लिए? करो, जो भी करना है प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में परमात्मा के लिए करो ना। नहीं, अहंकार कहेगा नहीं, पहले तो ये सब करके बाद में फिर परमार्थ करें। वो अहंकार आपको करने नहीं देगा। अहंकार भी भगवान ने ही दिया है ना गुरुदेव। वो आपके अज्ञान से उत्पन्न हो, भगवान ने नहीं दिया है। अच्छा, ऐसे आपने नहीं बोल। भगवान को छोड़ दिया, अज्ञान से अहंकार को भगवान बना दिया। दो आपकी चॉइस है। आप अपने अज्ञान से परमात्मा को छोड़कर अहंकार को परमात्मा बना दिया, यही अज्ञान है। वो हावी हो जाता है ऐसा। हाँ, तो अज्ञान है तो अहंकार है, और अहंकार है या- तो फिर आप उसमें लगे रहेंगे, परमार्थ कहाँ करेंगे? यष्टि समष्टि अहंकार है, क्षेत्र का अहंकार है, सृष्टि का अहंकार है, प्रकृति का। कितना अहंकार का लेवल तो बहुत साम्राज्य फैल जा, रावण का साम्राज्य फैला हुआ। रावण अकेला थोड़ी है, अहंकार अकेला थोड़ी है। अहंकार पूरा 24 तत्व क्षेत्र को साम्राज्य लेके बैठा है, और उसका अपना ताम जाम सारा संसार प्रकृति यष्टि समष्टि सबको लेके बैठा है। कोई ना कोई सैनिक तो आ ही जाएगा। हाँ, जो उसका तो और कुछ वो कहेगा कि मेरे पास सब है, मुझे परमात्मा से क्या लेना देना? लोभ मोह मर्स कोई भी हाँ, खड़ा हो जाएगा सामने, बराबर। हाँ, वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ही उत्पन्न करते रहता है। और फिर वो कहता है अरे हमें क्या लेना देना, ये सब भगवान भगवान ये सब बकवास, मैं हूं ना। अहंकार ऐसा कहे, मैं अपनी कामना से इस संसार में कुछ भी कर सकता, आजकल कहते हैं ना सब लोग, आई एम द मैन ऑफ अचीवमेंट, मैंने अपनी मर्जी से अपनी बुद्धि से ये सब साम्राज्य खड़ा किया। कॉरपोरेट वाले बहुत बकवास करते हैं, नेता लोग भी बकवास करते हैं, और लोग उसके अनुयायी भी करोड़ों लोग हैं। तो ये अहंकार व्यष्टि समष्टि रूप में व्याप्त है। वो धन्यवाद। भगवान को समर्पण होगा, श्रद्धा संपूर्ण तभी ये अहंकार जो है काबू में आएगा। भगवान के लिए कुछ कर्म योग करो, ध्यान योग करो, तो धीरे धीरे ढीला पड़ेगा, नहीं तो कभी ढीला नहीं पड़ेगा। इसलिए निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग के द्वारा ये अहंकार कमजोर होता है। अन्यथा सकाम कर्म करने से और तगड़ा पहलवान हो जाए। सकाम कर्म छोड़ के निष्काम करोगे तब ये ढीला पड़ेगा। धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद डोसा, होस्ट है, और
राजेश मोलकर को होस्ट है, माधवी आचार्य, नैना पुरोहित, राय बहादुर कपूर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, भद्रेश पड़िया, बीबी शर्मा, दिनेश पटेल, जीवी कुमार, हेमा कोटक, जयंती पांडा, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रेशा रथ, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि। तो आज इतने साधक उपस्थित है। आज का आपका दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण। नारायण ओम नमो नारायणाय। नारायण ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी नारायण। साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।